कंस ने भेजा, अजगर का भेष बना करके आया। जहां भगवान गैया चरा रहे थे, दोपहर को सारे ब्रजवासी गैया को लेकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे। उसी के बगल में आकर के उसने अपने मुंह को फैला करके बैठ गया। अब भगवान कृष्ण के सखा लोग उसके मुख में घुस गए। बोले कन्हैया बड़ी सुंदर गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है। सारे ब्रजवासी उसमें घुस जाते हैं। कृष्ण के सखा भगवान को समझ रहे हैं। वगासुर भी सोच रहा है जब तक कन्हैया नहीं घुसे तो मुंह कैसे बंद करूं। जब भगवान कृष्ण उसके मुख में प्रवेश किए, तुरंत उसने अपने मुख को बंद किया और भगवान ने दिव्य विराट रूप धारण करके उसके मुख को फाड़ करके अघासुर का कल्याण कर दिया। भगवान सुंदर लीला करते, गाय चराते, मुरली बजाते। थोड़ा थोड़ा मुरली बजाने भी सीख लिए अब, और मुरली भी बजाते भगवान। एक दिन ब्रह्मा जी आकाश मंडल में विचार करने लगे कि सारे देवता कन्हैया के साथ में हैं। शिव जी भी जाकर के दर्शन करके आ गए, मैं ही दर्शन नहीं किया हूं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने दर्शन नहीं किया है, चल करके देख लूं। ये नारायण लीला करने के लिए अवतार लिए हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए अपने ब्रह्मलोक से उतर करके वृंदावन में आते हैं। भगवान जब इधर गैया चराने जाते थे, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जब भगवान गैया चराने जाते, सुबह निकल जाते, शाम को वापिस आते थे। तो दोपहर को सारे ब्रजवासी भगवान के सखा जो जो गाय चराने जाते, सब दोपहर का भोजन लेकर के जाते। और कन्हैया का नियम था, वो तो नंद बाबा के, नंद तो राजा है, उनके घर के कृष्ण कन्हैया लाए, सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आते और अपने सारे सखाओं में बांट देते। और जितने कृष्ण के सखा जो कुछ भी लाए रहते, सब में से एक एक निवाला खाते। भगवान अपना भोजन सबको देते थे और सबके भोजन में से थोड़ा थोड़ा एक एक निवाला खाते, उनका नियम था। अब भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है, नाम है मधुमंगल। बहुत निर्धन है, बहुत निर्धन है मधुमंगल। कुछ नहीं है उसके घर में, केवल गाय है, उसी से उसका परिवार चल रहा है। भगवान उसके साथ भी बैठ करके भोजन करते। एक दिन भगवान सब सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, अपना भोजन बांट दिए। तो मधुमंगल के माँ ने कुछ दिया नहीं था उस दिन खाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। 2 दिन का बासी माठा छाछ था। उसके माँ को लगा कि मेरा बेटा दोपहर को क्या खाएगा, चलो ये छाछ ही दे देती हूँ, कुछ नहीं है घर में, इसी को पी लेगा। तो कन्हैया के सखा मधुमंगल ने मन में विचार किया कि मेरे कन्हैया तो सुंदर सुंदर 56 भोग खाते हैं और मेरे पास ये बासी छाछ है, कैसे मैं कन्हैया को दूं। सारे सखा लाइन से बैठे हुए हैं, लाइन लगा करके, पंक्ति बना करके। मधुमंगल ने विचार किया कि ये बासी माठा कैसे कन्हैया को मैं दूंगा, इसलिए उस गोल में नहीं बैठा और अलग जाकर के कुछ दूर जाकर के बैठ गया। कन्हैया ने कहा, अरे ओ मधुमंगल, अरे आओ हम सब लोगों के साथ में भोजन करो। मधुमंगल बोला, नहीं आप लोग करो, मैं यहीं ठीक हूँ। उसको लगा कि 56 भोग खाने वाले को मैं ये बासी माठा कैसे दूंगा, और दूंगा तो दूं चाहे ना दूं, वो जबरदस्ती ले लेता है। अब उधर किनारे बैठ करके मधुमंगल विचार करने लगा, क्या करूं, इससे मैं पीऊं कि नहीं पीऊं। माँ ने तो दे दिया है। जब उसे पीने के लिए ऊपर उठाया तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। 2 दिन का बासी माठा। इधर भगवान अपना सारा भोजन सबको परोस दिए, खिला दिए, और सब में से थोड़ा थोड़ा खाने लगे और बुला रहे, अरे मधुमंगल इधर आओ। परंतु मधुमंगल एकांत में बैठे हैं। मधुमंगल विचार कर रहे हैं, क्या करूं, ये तो पीने योग्य नहीं है।
फेंक दूं कि क्या करूं। विचार कर ही रहे थे, कन्हैया उठे, सबका एक एक निवाला खा करके और मधुमंगल की तरफ चल दिए। मधुमंगल को लगा कि कन्हैया आकर के मेरी माठा पी लेगा, क्या करूं, फेंकूं कि पी लूं। कन्हैया बोले, ओ मधुमंगल। एक दिन भगवान अभी तक मक्खन ही चुराते थे, खाली मक्खन नहीं चोरी करते, अब और कुछ भी चोरी करने लगे हैं। गोपियों के मन को चोरी कर लेते। जब मुरली बजाते तो जितने लोग वहां आते भगवान सबके मन को चुरा लेते। आज की भाषा में कहें तो दिल को चुरा लेते। लोग कहते भैया अब दिल आ गया, दिल नहीं मन आ जाता है। दिल कुछ होता नहीं है, मन है। तो भगवान केवल मक्खन नहीं चुरा रहे हैं, अब मन भी चुराने लगे हैं और भी कुछ चुरा रहे हैं। क्या चुरा रहे हैं? भगवान तो अपने लीला से लोगों को आनंदित करते ही हैं, परंतु साथ साथ में लोगों को उपदेश भी करते रहते हैं, कैसे लोगों के अज्ञान नष्ट हों। तो कुछ गोपियां एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर में अपने सारे वस्त्र को निकाल करके सरोवर में स्नान कर रही थी। भगवान चुपके से गए, सारे वस्त्र पकड़ करके और वट वृक्ष के कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान करने के बाद देखा तो वस्त्र ही नहीं है। एक गोपी ने ध्यान से देखा तो कन्हैया सारे वस्त्र लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर बैठे सुंदर मुरली बजाने लगे। तो गोपियां कहती, अरे केशव, अरे कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते, भैया हम कैसे दें, तुम स्वयं ले लो। बोले ले लेती जब यहां होता तब, अब तो तुमने इसे ऊपर टांग दिया है। बहुत भगवान से विनय करती हैं कि हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं कि आकर के ले लो। बोली बाहर कैसे आऊं, संकोच लगता है। बोली जो ये संकोच लगता है, यही संकोच जल के जो देवता है उनको भी लगता है। इसीलिए कभी भी पूर्ण रूप से नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। तब भगवान अंत में वस्त्र देते हैं और अपनी चीड़ हरण की लीला को, चीड़ हरण की लीला के माध्यम से सबको प्रमुदित करते हैं। गोपियां सब अपने अपने वस्त्र लेकर के अपने अपने घर जाती हैं पहन करके। दोपहर को निकल जाइएगा, हम भी दोपहर में आ जाएंगे। सुनो ना, रुकेगी ना। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन सबके घरों में सुंदर सुंदर पकवान बन रहा था। तो कन्हैया ने पूछा, मैया ये सुंदर सुंदर पकवान काहे के लिए बन रहे हैं? मैया बोली, कन्हैया तुझे पता नहीं? बोले मुझे कैसे पता चलेगा, सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है। वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। बोले काहे, क्यों इंद्र की पूजा करते हैं? बोले कन्हैया तुमको पता नहीं, ये इंद्र ही समय समय पर बरसात करते हैं, जिससे हम लोगों को जल की प्राप्ति होती है। खेतों में हम लोग जो धान उगाते हैं, इंद्र बरसात करते हैं, इसलिए
और इंद्र देवताओं के राजा है। यैवं विसृजेत् धर्मं पारंपर्यागतं नरः कामाल्लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम्। बोले हम लोगों की परंपरा है, साल में एक बार इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। तो सब लोगों को भगवान एक बात बताते हैं। वहां नंद बाबा हैं और सारे ब्रजवासी हैं। भगवान कहते हैं ये बताओ, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बोले आप ये बताइए कि केवल बरसात होने से धान उग जाएगा क्या? खेत में आप कुछ मत बोइए, मत जोतिए, खाली बरसात होगा तो क्या धान हो जाएगा? बोले नहीं होगा। बोले फिर धान सब उड़ते हुए जा रहा है, सब भगवान गोवर्धन बन करके सब 56 भोग खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सबने आंखें खोली तो देख रहे हैं कि सारा 56 भोग खा रहे हैं। एक ब्रजवासी ने बोला, अरे कन्हैया ये बता, इतना दिन तक हमने इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र खाने नहीं आया, तेरा भगवान कैसा है सब खा रहा है? बोले हमारे भगवान असली वाले हैं, नकली वाले थोड़ी नहीं जो नहीं खाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि अरे कन्हैया एक बात बता। कन्हैया बोले बोलो। बोले तेरे गोवर्धन ठीक तेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसा तू है ठीक उसी तरह से भगवान स्वयं गोवर्धन बने हैं। बोले जैसा तेरा मुख वैसा ही गोवर्धन का मुख। समझ में नहीं आ रहा है। सबने ध्यान से देखा, जितने लोग थे सब ध्यान से देखने लगे। बोले हाँ रे कन्हैया, तेरा मुंह और गोवर्धन का मुंह एक जैसा है। कन्हैया क्या करे अब? उनको लगा हमारी लीला कहीं समझ में ना आ जाए। बोले सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले ये मिठाई, ये बर्फी, ये रबड़ी, ये छेना, ये मालपुआ किससे बना है? बोले गैया के दूध से बना है। बोले जिस गैया के दूध से ये रबड़ी, मिठाई, बर्फी बनी है, उसी गैया का दूध मैं भी पीता हूँ और उसी गैया के दूध से मिठाई बना है। ये मिठाई गोवर्धन खा रहे हैं। तो जा गैया की दूध मैं पीऊँ, आ गैया की दूध का मिठाई गोवर्धन खा रहे, इसलिए दोनों जन का मुंह एक जैसा दिख रहा है। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ताली बजाते हुए संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। वो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। हम लोग पूजा कर रहे हैं गोवर्धन का। आइए हम लोग भी मन से गोवर्धन की राज का पूजा करेंगे, ताली बजाते हुए, मुंह से गाते हुए। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, सब संकट कट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। गिरिराज जी
तो गिरिराज जी बहुत दूर है और व्यास जी ने यही गोवर्धन बना दिया है। बोलो जय श्री राधे। परंतु हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि ठाकुर जी की पूजा करने कोई नहीं आता है। हमको कुछ चाहिए नहीं, ऐसी बात नहीं कि आप दक्षिणा ही चढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं है। पग पवित्र तीरथ गमन, हमारे पग पवित्र कब होते हैं? जब हम कथा सुनने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, 4 धाम घूमते हैं, उससे हमारे पग पवित्र होते हैं। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कछु दान, मुख पवित्र जब होते हैं, बोलो राधे श्याम। तो हमारे हाथ पवित्र कब होंगे? जब हम ठाकुर जी के चरणों में ताली बजाएंगे हैं और अपनी सुंदर कमाई में से, क्योंकि कुछ धन ऐसा होता है जो बुराई लेकर के आता है, कुछ धन ऐसा आता है जो बुराई लेकर के आता है। तो अपने हाथों से सुंदर कमाई से चरणों में दान करना चाहिए। और मुख पवित्र कब होता है? जब हम ठाकुर जी की जय बुलवाते हैं, कीर्तन बोलते हैं, उससे हमारा मुख पवित्र होता है। तो साक्षात बहुत दूर है, कम से कम 2-4 हजार लग जाएंगे जब गिरिराज जी के दर्शन होंगे। व्यास जी ने आपको यही दर्शन करा रहे हैं, रोज श्री धाम वृंदावन से आए हुए हैं गिरिराज जी। तो सभी प्रेम से आएंगे, आपसे दक्षिणा की दरकार नहीं, पूजन जरूर करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। जय श्री राधे। चलो मन में, हो चलो मन में, हो चलो मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो गिरिराज की। द्वारिकाधीश सरकार की जय हो, रुक्मिणी रमण सरकार की जय हो। याद कर लो किधर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा सुदामा गरीब आ गया।
पूछे ही नहीं तो बताए क्यों। फिर अंत में सुदामा चले गए, श्री कृष्ण आकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। सुदामा मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, अच्छा हुआ जो कुछ नहीं दिए, अगर दे देते तो आज एक महल देते, कल दूसरे महल की इच्छा होती, फिर चौथे महल की इच्छा होती, फिर मंत्री बनने का, संतरी बनने का, सम्राट बनने का, राजा धीरा। जल से पतला